We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार एक बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे। लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 गुरुवार को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डे से टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद क्रैश हो गया। हादसे की असल वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। बचाव दल विमान के ब्लैक बॉक्स को खोजने में जुटी है। ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। बता दें कि ब्लैक बॉक्स का काम उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी बेहद जरूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या है और ब्लैक बॉक्स हमें क्या बता सकता है। DGCA के मुताबिक विमान ने रनवे 23 से दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया और तुरंत बाद मेडे कॉल जारी किया। विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था और हवाई अड्डे के बाहर मेघानी नगर क्षेत्र में क्रैश हो गया, जिसके बाद भयंकर आग लग गई। हादसे के बाद धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। फ्लाइट में कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर कमांड में थे, जिसमें 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर लंदन गेटविक जा रहे थे। बचाव टीमें बचे लोगों की तलाश कर रही है, जबकि इन्वेस्टिगेटर टीम विमान के ब्लैक बॉक्स को प्राथमिकता देने के साथ ढूंढ रही है। इसी से सारे राज सामने आ पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का कोई बॉक्स नहीं होता। दरअसल ब्लैक बॉक्स असल में ब्राइट ऑरेंज कलर के क्रैश रेसिस्टेंट डिवाइस है, जिन्हें एक्सट्रीम कंडीशन और आग से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है। हर कमर्शियल विमान में 2 ऐसे रिकॉर्डर होते हैं जो रेनफोर्स केसिंग में रखे जाते हैं और विस्फोट, आग, पानी के दबाव और हाई स्पीड क्रैश को झेल सकते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR महत्वपूर्ण टेक्निकल पैरामीटर्स जैसे एल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन थ्रस्ट और फ्लाइट पाथ डेटा रिकॉर्ड करता है। आधुनिक विमान जैसे क्रैश हुआ बोइंग 787 हजारों पैरामीटर्स रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें कॉकपिट कमांड इनपुट से लेकर एयर कंडीशनिंग सिस्टम तक शामिल है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR कॉकपिट के सभी ऑडियो, पायलट की बातचीत, रेडियो ट्रांसमिशन, वार्निंग अलार्म और मैकेनिकल आवाजें रिकॉर्ड करता है, जो क्रैश से पहले के पलों की अहम जानकारी दे सकता है। ये रिकॉर्डर लगातार 25 घंटे की जानकारी स्टोर करते हैं, जिनमें उस टाइम पीरियड की पिछली उड़ानों का डेटा भी शामिल होता है, जो कभी कभी समय के साथ डेवलप हुई मैकेनिकल खामियों के संकेत दे सकता है। अहमदाबाद क्रैश जांच में ब्लैक बॉक्स ये साफ कर सकता है कि हादसा मैकेनिकल फेलियर, इंजन खराबी, बर्ड स्ट्राइक, ऑनबोर्ड फायर या मानवीय गलती के कारण हुआ। रिकॉर्डिंग से मेडे कॉल, ऑटोमेटेड चेतावनी और टेक ऑफ के बाद के महत्वपूर्ण पलों में रिकवरी के प्रयासों की जानकारी मिलेगी। विमान के 625 फीट पर क्रैश होने के कारण फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR इंजन परफॉर्मेंस, कंट्रोल सरफेस पोजीशन और सिस्टम चेतावनियों के सटीक डेटा देगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR इमरजेंसी चेकलिस्ट, क्रू कोऑर्डिनेशन या मैकेनिकल प्रॉब्लम पर डिस्कशन को कैप्चर कर सकता है। रिकवरी के बाद ये डिवाइस DGCA या एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के फॉरेंसिक लैब में भेजे जाएंगे, जहां एक्सपर्ट मेमोरी मॉड्यूल निकालेंगे, वॉइस और फ्लाइट डेटा को सिंक्रोनाइज करेंगे और रडार लॉग्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड के साथ मिलान करेंगे। एनालिसिस प्रोसेस में डिवाइस के नुकसान और हादसे की जटिलता के आधार पर दिन से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है। हालांकि जांच की दिशा तय करने के लिए शुरुआती आंकलन आमतौर पर 24 घंटे में दिया जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर इन्वेस्टिगेटर्स को क्रैश से पहले की घटनाओं का सेकंड बाय सेकंड रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कॉकपिट और विमान सिस्टम्स में क्या हुआ इसकी साफ डिटेल देते हैं। ये क्रिमिनल केस में DNA सबूत की तरह है। जब इंसानी गवाह उपलब्ध नहीं होते तब ये निष्पक्ष गवाही देते हैं। इसीलिए हादसे की वजह को जानने के लिए ये एक जरूरी सबूत है।